हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2022 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं पर वर्ष 2023 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और आयामों के साथ आगमन कर रहा है। दर्शक मित्रों, यहाँ पर दो बातें विशेष हो रही है। एक कि वर्ष 2022 पूर्ण हो रहा है, तो वहीं पर हमारी YouTube चैनल एक वर्ष पूर्ण करके दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा साथ और प्यार मिला है और मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है कि आप और हम इसी प्रकार जुड़े रहें और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं। आपकी जन्म राशि मीन है या आपका जन्म लग्न मीन है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। दर्शक मित्रों, वर्ष 2023 में मीन राशि के जातकों को शनि महाराज की 7.5 का प्रारंभ होने वाला है। 17 जनवरी 2023 से मीन राशि के लोगों को 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होगा, किंतु इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में भी रहेगी। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के लिए क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आया है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2023 मीन राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से भाग्यवर्धक रहने वाला है। आपके लिए यह वर्ष उम्मीदों से भरा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला रहेगा। भले ही मीन राशि के लोगों को वर्ष 2023 में शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही हो, फिर भी गोचर में ग्रहों की स्थिति अधिकतम आपके लिए अच्छी रहेगी। वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में विद्यमान रहेंगे और साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति भी अच्छी रहेगी। अतः वर्ष 2023 के समय अंतराल में आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। दर्शकों, वर्ष 2023 आपके लिए एक यादगार वर्ष बनने जा रहा है। आइए जानते हैं इस वर्ष में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा बिजनेस, कारोबार, नौकरी, आर्थिक लाभ, धन लाभ, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, विवाह योग और विदेश यात्रा। अब देखिए, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर गुरु, शनि और राहु, यह तीनों ग्रहों की स्थिति ही अधिक दर्शाती है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि गुरु, शनि एवं राहु यह तीनों ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहकर फल देते हैं। इसके अलावा अन्य सभी ग्रह अल्प समय में राशि परिवर्तन करते हैं। अब इस वर्ष में जैसे कि मैंने आगे बताया कि देवगुरु बृहस्पति, शनि एवं राहु, इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अधिकतम विशेष रहेगा। अब तक शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में 11वें स्थान में गोचर कर रहे थे, परंतु अब 17 जनवरी 2023 से शनिदेव मकर राशि को छोड़कर पूर्णतया कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तब शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में 12वें स्थान में संचरण करेंगे और शनिदेव का यही राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज का गोचर कुंभ राशि में होगा। तब शनि महाराज आपकी गोचर कुंडली में 12वें स्थान में गोचर करेंगे, जो आने वाले 2.5 वर्ष तक वहीं रहेंगे। 12वें स्थान में शनि महाराज के आने से मीन राशि के जातकों को 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होगा। दर्शक मित्रों, यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यानपूर्वक समझे। मैं मेरे स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों की समस्याएं यही बात को लेकर है। लोगों के प्रश्न है कि गुरुजी, आपने वार्षिक राशिफल में बताया कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, किंतु हमारे साथ तो अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब यहीं पर आपको एक बात गौर से समझनी है कि गोचर में उपस्थित ग्रहों का भ्रमण आपके जीवन में बेहद प्रभावशाली होता है, लेकिन इसके प्रभाव का मुख्य आधार आपकी जन्म कुंडली ही होती है। अब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आपको गोचर ग्रहों का भ्रमण अधिकांश शुभ फल देगा, किंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म के ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आपको गोचरीय ग्रहों का शुभ फल नहीं मिलेगा। अतः अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर उचित उपाय करें,
जिसे आपको जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हो। आइए अब बात करते हैं ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको वर्ष 2023 में क्या शुभ परिणाम देने वाला है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहकर पहले स्थान में गोचर करेंगे, जो स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में उत्तम योगों का निर्माण करेंगे, जिसे आपके जीवन में कई सारे बदलाव आएंगे। आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार और धन लाभ के बारे में। अगर आप कोचिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए यह वर्ष बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही आपका प्रोफेशन या बिजनेस आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लिकर, प्रॉपर्टी लेन देन, मशीनरिंग, माइनिंग और किसी भी वस्तु के उत्पादन से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए यह वर्ष विशेष लाभदायी रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप सर्विस देते हैं तो इस साल अवश्य आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साल की शुरुआत से 20 अप्रैल तक गुरु आपकी राशि कुंडली में प्रथम स्थान में रहकर हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में कार्यभार अधिक रहेगा। इस समय दौरान आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होना, नए ऑर्डर और टेंडर पर आप काम कर सकते हैं। पिछले वर्ष से भी अधिक धन लाभ इस वर्ष में आपको प्राप्त होगा। 17 जनवरी से मीन राशि के लोगों को शनि महाराज की 7.5 का प्रारंभ होगा, जिसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी काम को लेकर विलंब होता नजर आएगा। अतः आप एक बात को याद रखें कि किसी भी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करके योजना बनाकर पूरा करना पड़ेगा। इस वर्ष में आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध 7वें स्थान में नवम पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसे आपको धनोपार्जन करने में सफलता प्राप्त होगी। पुराने कर्ज में से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपका धन कहीं पर रुका हुआ था या फंसा हुआ था तो उस धन की प्राप्ति होगी। इस वर्ष में 21 अप्रैल के बाद गुरु राहु का द्विद्वादश दोष और बाद में चांडाल दोष होगा। अतः इस समय अंतराल में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय दौरान आपके कार्य क्षेत्र में या जीवन में आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। किसी भी जगह पर धन का निवेश करने से आर्थिक रूप से धन की कमी उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखें। राहु बुध की स्थिति के कारण धन व्यय होना या कर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। अतः इस वर्ष आपको अपने निजी खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। 24 जून से 8 जुलाई तक बुध चतुर्थ भाव में भद्र योग का निर्माण करेंगे। अतः वे लोग जो टेक्नोलॉजी का कार्य करते हैं, हायर ऑफिशियल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार से आईटी विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय शानदार रहेगा। इस वर्ष में मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में नई चीजें प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ पर अवश्य कुछ छोटे बड़े बदलावों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष में खासकर मीन राशि के लोगों को व्यापार, नौकरी या कारोबार के चलते यात्राएं होगी। यात्राएं करते समय जागरूकता रखें। इस वर्ष के अंतराल में आपके साथ एक चीज और भी होगी, आपके जीवन में और कार्य क्षेत्र में नए लोगों का साथ मिलेगा। आप नए नए रचनात्मक विचारों के साथ उन्नति करेंगे। 17 जून से लेकर 4 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अतः उस समय दौरान खासकर आपको थोड़ी सावधानी के साथ अपनी देखरेख में सभी कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। एक बात का ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास से कोई भी कार्य ना करें, वरना नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपकी गलतियों की वजह से आर्थिक नुकसान न हो, इस बात को याद रखें। इस साल में आपको धन निवेश करने में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। धन का लंबे समय का निवेश आपको अधिक लाभपूर्ण रहेगा। इस साल वर्ष के प्रारंभ से लेकर मध्य भाग तक आपको पूर्ण रूप से ग्रहीय व्यवस्था अनुकूल रहेगी। मीन राशि के जो लोग होटल बिजनेस, मीडिया, स्पोर्ट्स, मेडिकल लाइन, गेमिंग का काम करते हैं तो
आपको इस समय में विशेष लाभ मिलेगा। वर्ष 2023 में बिजनेस में आपका अनुभव बढ़ेगा। व्यापार और कारोबार में किया गया काम आपको लंबे समय तक लाभ देने वाला रहेगा। मीन राशि के जो लोग वाहन विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह वर्ष बड़े मुनाफे वाला रहेगा। मीन राशि के जातकों को शनिदेव की 7.5 की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो आएगी, परंतु आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो सफलता हासिल होगी। वर्ष 2023 में बुध की स्थिति अधिकांश शुभ रहेगी, जिसे मीन राशि के जातकों के नाम और शोहरत में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस वर्ष में आपके कार्य क्षेत्र में नए लोगों का जुड़ना, नए साझेदार से बिजनेस में पार्टनरशिप करना संभव है। वर्ष 2023 में आपने देखे कुछ ऐसे सपने जो साकार होंगे। बिजनेस में धन अर्जित करने के लिए आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इस वर्ष के मध्य भाग में आपका कोई बड़ा काम हो सकता है। मीन राशि के जातकों को शनिदेव की 7.5 होने की वजह से हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही लाभ प्राप्त होंगे। साल 2023 में आपको अपने काम धंधे में नुकसान कम और मुनाफा ज़्यादा होगा। इस समय विशेष में मीन राशि के जातक जो एजुकेशन फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस कंपनी में, शेयर बाजार में और वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा। 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक आपको गोचर में धन स्थान में गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा, जिसे कानूनी कार्यवाही से सावधानी बरते। 30 अप्रैल से 7 जून तक गुरु राहु और बुध की स्थिति एक साथ होगी, जिसे आपकी निर्णय शक्ति और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव रहेगा। अतः उस समय में गलत लोगों के साथ बिजनेस या कारोबार में साझेदारी ना करें। गुरु आपकी राशि कुंडली अनुसार देह भुवन और व्यापार भुवन दोनों के स्वामी होते हैं। अतः नौकरी और करियर के लिहाज से यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आपको अगर आगे रहना है तो आप पहले प्लानिंग करके काम करें, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए यथार्थ प्रयास करें। रोजाना जीवन में भी बुरी संगति से बचें। खासकर इस समय दौरान अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी रिश्ता न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो व्यापार और कारोबार के लिहाज से वर्ष 2023 आपके लिए काफ़ी अच्छा है, किंतु साथ में शनिदेव की 7.5 होने की वजह से आपको अविरत कार्यशील रहना होगा, तभी जाकर यह वर्ष आपके लिए अधिक अच्छा साबित हो पाएगा। आइए अब बात करते हैं नौकरी और करियर के बारे में। वर्ष 2023 की शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत रहेगी। केंद्र स्थान में स्वगृही गुरु के प्रभाव से वे जातक जिनके पास नौकरी नहीं है या फिर नौकरी छूट गई है, उन्हें अपने फील्ड में नौकरी प्राप्त होगी। मीन राशि के जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा। देवगुरु के द्वारा हो रहे राजयोग के कारण आपको नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन मिलना भी संभव होगा। इस वर्ष आपके भाग्य का सितारा खूब चमकेगा। खासकर 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य 10वें स्थान में नवम पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। तब जॉब चेंज होना, प्रमोशन मिलना निश्चित है। वर्ष के मध्य भाग के बाद नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अतः दूरदराज नौकरी मिलना या नौकरी के कारण विदेश जाना संभव है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होने की वजह से नौकरी के साथ साथ अगर आप स्वयं का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष में मीन राशि के जातकों को अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता से बचकर रहना होगा, क्योंकि इसी के चलते आपकी उन्नति में बाधा आएगी। अतः लगातार प्रयास और खुद पर विश्वास ही आपकी उन्नति का मूल मंत्र रहेगा। मीन राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी, शिक्षा विभाग, IT प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहद फायदेमंद रहेगा। इस वर्ष के प्रत्येक माह में जब राहु और चंद्रमा का गोचर साथ में होगा, तब आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। 10 जुलाई से 30 अक्टूबर के बीच आपको नए काम प्रारंभ करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही इस समय दौरान आपको मनचाहा काम मिलना और टीम लीडर बनने के अवसर प्राप्त होंगे। खासकर इस वर्ष में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेगी और उसी वजह से आपको लाभ भी होगा। कुल मिलाकर यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी तरह के कार्य क्षेत्र में लाभपूर्ण रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में विराजमान होकर
हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और उनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अतः इस वर्ष घर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही वर्ष के प्रारंभ से 20 अप्रैल तक मीन राशि के जातकों के जीवन में एक नया मोड़ आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे तो अब वह प्रतीक्षा समाप्त होगी। घर परिवार में नए मकान और वाहन खरीदने के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। खासकर इस वर्ष में मीन राशि के जो लोग प्रेम संबंध में है तो ध्यान रखें कि रिश्तों में दूरियां ना बढ़े। 21 अप्रैल के बाद गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा। अतः आप प्रेम संबंध से विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं तो 21 अप्रैल से पहले जुड़े, क्योंकि 21 अप्रैल के बाद ग्रहों की स्थिति थोड़ी नाजुक होगी, जिसके चलते प्रेम संबंध में तीसरी व्यक्ति के आने से या बिना वजह शक के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 21 अप्रैल तक गुरु की पंचम दृष्टि पढ़ाई के स्थान पर रहेगी। अतः इस वर्ष में मीन राशि के जातकों के पढ़ाई के क्षेत्र में उछाल देखने को मिलेगा। जो छात्र बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट, वकालत और मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं उन्हें इस साल विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस साल आपको अपने हुनर को पहचानने के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो बुरी संगति से और प्यार, इश्क, मोहब्बत के चक्करों से दूर रहना होगा। 21 अप्रैल से गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा। अतः थोड़ी विषम स्थिति 21 अप्रैल से पढ़ाई के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अतः पूरा परिश्रम करके पढ़ाई में आगे बढ़े। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। वर्ष 2023 में शनिदेव की 7वीं दृष्टि 6वें स्थान में रहेगी। अतः मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। पेट संबंधित रोग की समस्याएं बढ़ेगी। शरीर में कुछ पुराने रोग भी दस्तक देंगे। अतः स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही ना रखें। वर्ष 2023 में 21 अप्रैल से आपकी राशि कुंडली में द्वितीय स्थान में गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा। अतः बीमारी होगी तो छोटी, किंतु समस्याएं ज्यादा बढ़ेगी। घर में बड़े बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखें। शनिदेव की 7.5 के चलते आप घात, चोट और दुर्घटना से बचकर रहे। वर्ष 2023 में आपको ज़्यादातर यात्राएं कठिन होगी। वैसे परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने के अवसर तो मिलेंगे, किंतु यात्रा करते समय अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो सावधानी से वाहन धीमे चलाइए। अगर आप मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो 7:30 दरमियान इसका त्याग करें। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।